अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। माह मुबारक रमज़ान आन पहुंचा है और बहुत मुबारक महीना है। ठीक है, आपको हर तरफ लोग यही मिलेंगे कि हर एक आपको अच्छाई की जो है वो दावत देगा, आपको अच्छी अच्छी बातें आपसे कहेगा। और बीइंग अ मुस्लिम ख़ास तौर पे हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे नबी की उम्मती हैं, यानी ऐसे घरानों में पैदा हुए कि हमें शुरू से ही दीनी तालीमात और दीनी तमाम चीज़ें मिली हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको देखिए एक चीज़ बताऊँ, खुदा की कसम, दिल जो है ना इंसान का होता है इस चीज़ पे। आप मगरिब के तमाम ममालिक उठा लें, आप इवन ईरान को देख लें, या आप अपने हमसाया किसी और मुल्क अफगानिस्तान को देख लें, वहाँ पे जब रमज़ान का महीना आता है ना, खासतौर पर मगरिब के अंदर, तो वहाँ के लोग जो है, वैसे तो हम उनको कहते हैं कि वो काफिर हैं, वो जो है वो गैर इंसानी लोग हैं, वो मगरिब है, उन पर हम बेशुमार सियासत करते हैं, उनको हर तरीके से हम गलत कहते हैं। लेकिन जब वहाँ पे रमज़ान का महीना आता है, यानी जो भी खासतौर पर क्रिश्चियनिटी के अंदर जब उनका कोई त्यौहार आता है, जैसे कि हज़रत ईसा सलाम की वो विलादत पे ईद मनाते हैं, या दूसरा जो उनके त्यौहार आते हैं, तो उस त्यौहार के टाइम पे वहाँ के लोग, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के तमाम लोग अपनी जो गरीब और अमीर है उनको बराबर रखने के लिए जो कीमतें होती हैं ना, साजो सामान की, खुर्दनोश जो कीमतें होती हैं, हर तरह से वो इस तरीके के इक़दाम करते हैं कि ताकि वहाँ के जो गरीब है और जो अमीर है वो एक तरीके से ज़िंदगी जी सकें। और ये आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है आपका कि यहाँ पे जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो यहाँ पे लोगों की ईद हो जाती है। यानी ईद इसलिए नहीं होती कि वो जो है गुनाहों से तौबा मांगे, बल्कि ईद इसलिए होती है कि यहाँ पे लोग जो है उस महीने से भी फ़ायदा उठाने लगते हैं। है तो तल्ख बात, लेकिन तल्ख है, लेकिन हकीकत है। हकीकत आपको और हमें माननी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख लें, जैसे रमज़ान का महीना आता है, तो जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, या आप छोटी से छोटी चीज़ भी ले लें कि जो 200 रुपये की या 300 रुपये की होती है, वो जैसे ही रमज़ान आते हैं उसको 700 रुपये 800 रुपये में पहुँचा देते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम कलमा गो भी हैं, हमें जन्नत में भी जाना है, हमें जो है हम दीन की हर तरफ बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ ये हम लोग ही हैं, यानी हम और आप ही हैं। यानी देखिए, लोगों की 1 से 2 से 3 से 10 लोगों से 20 लोगों से माशरा बनता है, तरतीब माशरे को मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है रमज़ान के महीने में जहाँ कहा जाता है कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, तौबा मांगने का महीना है, लोगों से जो है माफ़ी मांगने का महीना है, लोगों की अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है उनसे तौबा करने का महीना है, परवरदिगार के आगे गिड़गिड़ाने का महीना है, तौबा मांगने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी इस महीने में भी बदकिस्मती से लोग जो हैं वो जो है रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर जो चीज़ें जो कम कीमत पे देनी चाहिए उसकी डबल कीमत कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि माह रमज़ान का महीना या कोई भी इबादत का महीना दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर जब आता है, तो वो उस महीने से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, वो उस महीने से अपनी आवाम को फ़ायदा देते हैं, वो उस महीने से परवरदिगार से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। तो हम लोग जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी तादाद आप देख लें कि माह रमज़ान के अंदर भी उस महीने को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। यानी कि तौबा तो साथ करती है, लेकिन साथ वो गुनाह भी बार बार करते हैं कि जिसका परवरदिगार ने मना किया। यानी जो 1 रुपये की या 2 रुपये की चीज़ उसको 10 रुपये में बेचना, लोगों का जो है वो दिल आज़ारी करना। यानी देखिए, रमज़ान का मतलब या रोज़ा रखने का मतलब तो ये नहीं है ना कि मतलब रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाया नहीं, पिया नहीं, और जो है वो रोज़ा आपका जो है बस आपने नमाज पढ़ी और रोज़ा हो गया। रोज़ा सिर्फ ये नहीं होता, रोज़ा आंख का भी होता है कि आपने गलत आंख से गलत चीज़ नहीं देखनी। ठीक है, रोज़ा जो है वो आपका मुंह का भी होता है, यानी आपने अपने मुंह से कोई गलत चीज़ या गलत हरकत या गलत बात नहीं करनी। रोज़ा आपके कानों का भी होता है कि आपने जो है वो अपने कान से भी गलत बात नहीं सुननी, ना ही गलत बात कहनी है। तो इन तमाम चीज़ों का नाम जो है वो बेसिकली जो है वो रोज़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप देख लें, माह रमज़ान के अंदर ये पूरा महीना आप देख लें कि पूरे महीने के अंदर, यानी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के तमाम धर्म आप उठा लें, वहाँ पे जब कोई भी कोई इबादत का महीना आता है तो वो लोग जो है वो बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो है वो रमज़ान के महीने से भी फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि बजाय कि पूरे साल के गुनाहों की तौबा मांगे, हम उस महीने से भी अपने फ़ायदे के लिए जो है वो ऐसे हर उस किस्म का काम करते हैं कि जिससे हमें फ़ायदा पहुँचे। तो बेसिकली हमें समझना ये चाहिए कि माह रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का महीना नहीं है कि सिर्फ हम अपनी ज़ुबान से कुछ ना खाएं और कुछ ना पिएं, बल्कि ये हर उस अमल का महीना है कि जिससे आप ना गलत कहें, ना गलत सुने, ना गलत करें, ना गलत खाएं,
ना किसी की दिल आजारी करें, ना वो काम करें जो परवरदिगार ने आपको कहा है। सिर्फ ये काफी नहीं है कि परवरदिगार को मानना चाहिए, बल्कि ये काफी है कि आपको परवरदिगार की माननी चाहिए। अगर इस चीज पे अमल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं और हम एक जो परवरदिगार के कहीं पे चल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने कही है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं क्या कोई भी एक बात के जिससे आप इख्तिलाफ कर सके, या आप ये कहें कि आपने गलत कहा है। इसका जो है मैं आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि जब हाँ एक करके, दो करके, तीन करके जब हम आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा, तब जाके हम एक बेहतर माशरे में जो है वो रह सकते हैं, एक बेहतर माशरा बना सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन मुसलमान कह सकते हैं।